आइए दोस्तों जानते हैं झारखंड के मुख्य समाचार को मात्र 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र समापन हुआ। सदन का गरिमा और सकारात्मक संवाद परंपरा को और मजबूत करे रविंद्रनाथ महतो। दरअसल झारखंड में विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है। स्पीकर ने क्रिसमस व नव वर्ष की शुभकामनाएं दी है। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है, परंतु विचारों में भिन्नता, भाषा की कठोरता में परिवर्तन न हो, यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी सदस्य आने वाले सत्रों में मिलकर सदन की गरिमा, शालीनता और सकारात्मक संवाद की परंपरा को और मजबूत करें। स्पीकर गुरुवार को झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र में समापन भाषण के सदन में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस सत्र में कई बार तीखी बहस, राजनीतिक बहसों के बीच कुछ कठोर या असंगत शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो हमारी संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। अगली खबर मौसम से है। झारखंड के 7 जिलों में तापमान 9 डिग्री से कम। 3.2 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा कांके। सुबह कोहरा के बाद आसमान साफ रहेगा। दरअसल झारखंड में ठंड अब अपनी पूरी रंगत में है। सुबह से ठंडी हवा चलने से लोग ठिठुरने को मजबूर हो गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटा में 7 जिलों का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया। वहीं 3.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा कांके रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। वहीं राज्य में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान साफ रहेगा। इंडिगो की 3 फ्लाइटें रद्द रही। परिचालन किया जा रहा है समान, क्रू मेंबर शिफ्ट, इसलिए इंडिगो के 3 विमान 6 दिन से रद्द। दरअसल बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बुधवार को अधिकतर उड़ानें समय पर की गई। हालांकि पिछले 6 दिनों से उड़ान नहीं भर रही थी। इंडिगो एयरलाइंस की 3 फ्लाइट्स गुरुवार को परिचालन से बाहर रही। इसमें 2 दिल्ली और 1 हैदराबाद के लिए थी। वहीं इंडिगो के सूत्रों ने बताया कि इस समय क्रू मेंबर्स की कमी है। इस कारण ये तीनों रद्द विमानों को क्रू मेंबर्स को दूसरे एयरक्राफ्ट से भेजा जा रहा है। वैसे भी दिल्ली के लिए 4 विमान उड़ान भरते हैं और हैदराबाद के लिए 3। 15 दिसंबर से ये फ्लाइट पुनः नियमित रूप से उड़ान भरने की संभावना है। और अगली खबर डुमरी के फायर ब्रांड विधायक टाइगर जयराम महतो को लेकर है। टाइगर जयराम महतो ने सदन में सवाल उठाया कि 2,78,000 रिक्तियां कब होंगी। टाइगर जयराम महतो ने यह भी कहा कि रोजगार की कमी के कारण हमारे लोग विदेशों और अन्य राज्यों में जाकर मर रहे हैं। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। नियुक्तियां सीबीआई जांच चल रही, उसमें भी हमें उत्तर मिला जिसमें इन्होंने 9 लिखा है, जबकि अखबारों की माने तो 11 नियुक्तियां हैं जिनमें सीबीआई की जांच चल रही है। वहां भी जवाब जो आ रहा है अध्यक्ष महोदय वो गोल मटोल आ रहा है, जवाब कुछ और है और अखबारों के माध्यम से या फिर जानकारी जो आती है उसके माध्यम से कुछ और है अध्यक्ष महोदय। यहां तक कि अध्यक्ष महोदय वर्ष 2006 में अखबार की सुर्खियों में एक टैगलाइन था, एक शीर्षक था कि जेपीएससी घोटाले के अभियुक्त आज कोर्ट में होंगे उपस्थित। इनमें जो नाम थे वो एसपी, डीएसपी, एडीएम और टीओ जैसे अधिकारी थे। यहीं तक एक छात्र ने यहां तक कहा था, इन व्यवस्थाओं से दुखी होकर क्यों ना मैं नक्सली बन जाऊं। इसलिए आज मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। और चूंकि माननीय वित्त मंत्री, उनका एक बयान भी था कि हम लोग 4 वर्षों में जो भी लंबित हैं, जो भी पद रिक्त हैं, उनकी भरपाई कर लेंगे। और बिल्कुल मैं उनका उस आश्वासन का भी आदर करता हूं। लेकिन आज मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं मंत्री महोदय से, जो भी मेरा उत्तर देंगे कि जो पद रिक्त है लगभग 2,87,000 हैं, उनकी भरपाई कब तक हो जाएगी। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हम लोग ने बड़ी स्पष्ट जवाब दिया है माननीय सदस्य का विस्तार के संदर्भ। 24/12/2021 को झारखंड के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजन अधिनियम 2021 प्रचारित किया गया है, जिसके माध्यम से झारखंड राज्य में नियोक्ता द्वारा निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों को 50% आरक्षण देने का मामला। लेकिन WP 56/88/2024 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय रांची द्वारा दिनांक 11/12/24 को पारित न्यायाधीश की खंडपीठ 6 द्वारा तत्काल रोक लगा दिया गया। जो अभिभावक के माध्यम से उन्होंने पूछा है सरकार और वित्त विभाग के पत्रांक के द्वारा 4/12/25 द्वारा वित्त विभाग के COBT पोर्टल के उपलब्ध ये फाइनेंशियल 25-26 के अनुसार वर्तमान राज्य में अधिकारी कर्मचारियों का नामांकित कुल संख्या 3,49,406 तथा उसके विरुद्ध कार्यरत बल कुल 188,520 संसूचित है। जितना वो आंकड़ा बता रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय उससे कम है। हाँ,
रिक्तियां हैं, इस बात को हम लोग स्वीकार करते हैं। राज्य में सरकारी नियुक्तियों के विरुद्ध 9 नियुक्तियों में सीबीआई जांच चल रही है, जैसे इन्होंने लगाया कि 11 नियुक्तियों में। तो इस तरीके से राज्य सरकार, और एक मामला इन्होंने उठाया कि विधायकों की समिति बने, उसके कम से कम 5 विधायकों की समिति बनाई जाए जो इन गंभीर विषयों पर निगरानी रखे, इनका मामला था। लेकिन राज्य सरकार के पास में सरकारी रिक्त पदों को लेकर के इस तरह का कोई मसला अभी लंबित नहीं है, ये बात को भी हम लोग ने आश्वस्त कर दिया। और सरकार पारदर्शिता से सभी रिक्तियों पर नियुक्तियां करा रही है और नियुक्तियां बांट भी रही है। अभी हाल के दिनों में भी 10,000 के लगभग नियुक्तियों के लिए बांटा गया और भी प्रक्रिया दिन अभी सीजीएल वाला भी परीक्षा प्रकाशित करने का कोर्ट ने निर्देशित किया, उसमें भी बहुत लोगों को होगा। इस तरीके से अन्य रिक्तियों को भरने के लिए सरकार प्रयासरत है और हम लोग चाहते हैं कि 1 साल के अंदर में 26,000 से अधिक नियुक्तियां सरकार ने की है, आने वाला दिन में करेगी। हम विश्वास दिलाते हैं माननीय सदस्य को कि पारदर्शिता से सरकार काम करेगी और उन मसलों को सरकार गंभीरता से लेगी। माननीय सदस्य इस चीज़ों को उठाने का प्रयास, माननीय सदस्य से मेरा आग्रह होगा कि अपनी अविस्तार को वापस। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने भी केवल जो विभाग से उनको उत्तर मिला उसे पढ़ के सुना दिया। अगर आप कहें तो हम भी पढ़ के सुना सकते हैं कि 11 कौन सी नियुक्तियां हैं जिनमें जांच हो रही है, जांच एजेंसियों की निगरानी में है। वो उत्तर उनको लिख के दिया गया है 9, वो भी बोल रहे हैं 9। और ठीक है, उन्होंने कहा कि 1 वर्षों में जो 25 से 30,000 की नियुक्तियां का जो मामला है वो आश्वासन दें कि उनकी भरपाई 1 वर्षों में हो जाएगी। वो कहें कि वो आश्वासन दे रहे हैं कि 1 वर्ष में, यानी आज की तारीख से ठीक आज की तारीख तक 25 से 30,000 पदों की भरपाई होगी। मंत्री महोदय आश्वासन दें। माननीय मंत्री जी, हमने कहा कि विगत से अभी तक 1 साल के अंदर में 26,000 के लगभग नियुक्ति हो गई है, चाहे सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्रों में, मैंने ये कहा है। और अन्य रिक्तियों पर भी गंभीरता से सरकार नियुक्तियां करेगी, हर प्रक्रिया इसको पारदर्शिता से करेगी, यही मैं बताना चाह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, नहीं, सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें और एक था कि राज्य सरकार ने 2022 में एक जो नियम निर्धारण किया था कि निजी क्षेत्रों में भी 75% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, और लगभग 2 सालों तक वो व्यवस्था रही। फिर 2024 में दिसंबर के महीने में हाईकोर्ट का एक सुनवाई होती है हाईकोर्ट के माध्यम से, और उस नियम पर रोक लगा दिया जाता है। तो मेरा कहना यह है कि आज लगभग साल भर बीत जाएंगे, दिसंबर का महीना है, हम लोग दिसंबर के महीने में फिर आ चुके हैं, 1 साल होने को है। तो सरकार कितनी गंभीर है? बार बार तो कह रहे हैं मंत्री महोदय की सरकार गंभीर है, सरकार गंभीर है। तो सरकार कितनी गंभीर है कि 1 वर्ष होने के बाद भी उस पर हमारी कोई पहल नहीं? अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि इस राज्य की परिस्थिति क्या है। 2002 में हमारे साथ क्या हुआ, स्थानीय नीति की बात को लेकर मामला हाईकोर्ट में गया। हमारी राज्य की सरकार, हमारी विधायिका गंभीर नहीं होने के कारण आज उसकी दुर्दशा आज भी राज्य के युवा भुगत रहे हैं, आज भी राज्य के निवासी भुगत रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अधिकारियों के भरोसे मंत्रीगण ना बैठे, अधिकारियों के भरोसे सरकार ना बैठे, विधायिका की जवाबदेही हो, विधायिका की जिम्मेवारी हो। और ये चूंकि 1 वर्ष बीत चुका है कि भाई मामला कोर्ट में लंबित है, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ। और अगली खबर क्रिकेट जगत से है। भारत दूसरा T20 हारा, अफ्रीका ने 51 रन से हराया। यह घर में सबसे बड़ी हार हुई है। दरअसल भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा T20 मैच 51 रन से हार गई है। यह रन के लिहाज से भारत की घर में सबसे बड़ी हार है। इस नतीजे से 5 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। तीसरा मैच 14 दिसंबर को धर्मशाला में खेला जाएगा। झारखंड विधानसभा सत्र का समापन। अवैध तरीके से दिए गए पत्थरों के खनन पट्टे, 14 लीज से ही 293 करोड़ का नुकसान। दरअसल झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन गुरुवार को रहा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड ने देश को सब दिया, बदले में धूल पलायन मिला। दरअसल विधानसभा शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 25 साल का झारखंड अब युवा बन चुका है, ना किसी से डरेगा, ना किसी से झुकेगा, ना किसी से गिरेगा। केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला करते हुए सीएम ने कहा, अर्धसैनिक बलों का उपयोग देश की सुरक्षा के बजाय आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को हटाने और जल जंगल जमीन को व्यापारी मित्रों को सौंपने में किया जा रहा है।